आज पूर्णिमा है। अमावस्या का अर्थ है अंधकार। इस अमावस्या में अधिकांश बुरी शक्तियां, देवता जागृत हो जाते हैं। इस सप्तसूरी साम्राज्य के सभी लोग डरे हुए हैं। रात के लगभग 10 बज रहे हैं। अमावस्या का अर्थ है कि इस सप्तसूरी अवस्था में खतरा और भय रहता है। चंद्रमा गहरे अंधकार में ढका हुआ है। उल्लू की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। राज्य के सभी लोग भयभीत हैं। वे सभी अगली सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इस साम्राज्य के राजा पृथ्वीराज चिंतित हैं। राज्य की रानी आम्रपाली भी चिंतित हैं। कल सुबह कोई दूसरा नागरिक किसी की मृत्यु का समाचार लेकर उसके दरबार में आएगा। उनके राज्य में हत्या 11 वर्षों से चल रही है, लेकिन एक राजा के रूप में भी वह इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। अमावस्या के बाद लगभग हर सुबह प्रजा में से एक व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु की खबर लेकर उनके पास आता था और राजा हर बार उन्हें आश्वासन देता है कि वह इसका समाधान कर देगा, लेकिन वह नहीं कर पाता। हर बार नागरिकों को निराशा हाथ लगती है, लेकिन आज तक इस हत्या के रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा सका। प्रत्येक अमावस्या को वह पूरे राज्य में राक्षसों की व्यवस्था करता है, लेकिन अगले दिन उन राक्षसों के घायल शव भी राज्य के लोगों को मिल जाते हैं। आज प्रदेश में एक परिवार बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उनके घर का इकलौता बेटा अभी तक घर नहीं लौटा है। वह दिन रात गाता है, यह इधर उधर पड़ा रहता है। अगर आज अमावस्या की रात के अलावा कोई और रात होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन आज तो आफत की रात है। माँ का मन नहीं मानता। वह उस शाम से रो रही है। उनके घर में केवल हरिहर बाबू, उनकी पत्नी और एक 26 वर्षीय शराबी बेटा है। हरिहर बाबू ने अपनी पत्नी को बंधक बना रखा है। वह सुन नहीं रहा है। बार बार अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर भागना पड़ रहा है। जैसे भी हो माँ, आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है। जरा सी हवा में भी शरीर हड्डी हड्डी तक जम जाता है। हरिहर बाबू का बेटा अनिल नशे में धुत होकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। अब उसकी लत खत्म हो गई है। वह जल्दी से उठ बैठा और उसे एहसास हुआ कि वह इतनी देर से नशे में था और बेहोश था। वह जल्दी से अपने घर चला गया। चारों ओर इतना अंधेरा है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। अचानक हवा तूफान में बदल गई। उसने एक दहाड़ सुनी, फिर आंखें प्रकाश की चमक से बंद हो गई। रोशनी कम होने पर अनिल ने आंखें खोली और खुद को संभाला। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह वही देखता है जो वह देखता है, और उसकी आंखें लगभग फूट कर बाहर आ जाती हैं। अनिल की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी धारा दौड़ गई। वह क्या देख रहा है? यह ना तो जानवर है और ना ही इंसान। इसे लगभग अर्धमानव कहा जा सकता है, जिसकी संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती। हालांकि सीधे शब्दों में कहें तो जो बात सामने आती है वह यह है कि यह लगभग कुछ हाथ लंबा है। शरीर तो इंसान जैसा है, लेकिन शरीर बहुत मांसल है। हाथ और पैर की उंगलियों पर बड़े बड़े नाखून, सर के दोनों ओर 2 सींग होते हैं। सर के पीछे एक लंबी टिक्की होती है। शरीर पर सफेद धोती के अलावा कुछ भी नहीं है। आंखें चमकीली लाल हैं। माथे पर सफेद रंग का एक और त्रिनयन है जो जल रहा है। उसके भयंकर दांत पीस रहे हैं। उनकी हंसी की आवाज से कान का पर्दा फटने जैसी स्थिति हो जाती है। अनिल बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता है और जीवन की भीख मांगता है। हाथ हिलाते हुए कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपनी मां के पास जाऊंगा। वो जानवर बोला, हा, तुम्हें पता नहीं
अमावस की रातें सिर्फ मेरे हैं। नराधम, तुम स्वयं मेरा शिकार बनने आए हो और आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, आओ मेरा खाना बन जाओ। वह राक्षस अनिल की एक भी गुहार नहीं सुनता। अनिल डर कर भागने लगता है, परंतु इस विशाल राक्षस ने कुछ ही क्षणों में उसे अपने वश में कर लिया। पहले उसने अनिल की पसली में हाथ डाला और दिल निकाल लिया, फिर अनिल के हाथ से सिर अलग कर दिया। अनिल के सिर विहीन शव को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। फिर सब शांत है। अमावस्या बीत जाती है, रात का अंधेरा बीत गया और सुबह की रोशनी उभर आई है। हरिहर बाबू अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा पृथ्वीराज जानते थे कि ऐसा होना ही था। उन्होंने अपने चिंतित चेहरे पर एक राजा की गंभीरता के साथ स्वाभाविक रूप से कहा, बताओ हरिहर, तुम्हें क्या परेशानी है? हरिहर और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। हरिहर बोला, महाराज, मुझे मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, वह कल घर नहीं लौटा। राजा बोले, मैंने सुना है कि आपका बेटा हमेशा शराब में डूबा रहता है। देखो, शायद रास्ते में कहीं हो। हरिहर की पत्नी बोली, चाहे वह कितने ही नशे में क्यों ना हो, महाराज, वह रात होने से ठीक पहले उनके घर में घुस जाता था। महाराज, कृपया कुछ करें। राजा बोले, शांत हो जाओ। रक्षकों, रक्षकों, तुम शीघ्र जाओ, पूरे राज्य में हरिहर के पुत्र की खोज करो। रक्षक बोले, हमारे 4 रक्षक कल पूरी रात शहर में घूम रहे थे, उनमें से कोई भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। राजा बोले, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जितनी जल्दी हो सके खबर लाओ। रक्षक बोला, अर्थात आज्ञा दे महाराज। इसलिए वे चले गए। काफी देर बाद रक्षक वापस आए। हालांकि वे अकेले नहीं आए, हर बार की तरह वे कुछ घायल लाशें लेकर आए। उनमें से एक शव देखकर हरिहर बाबू और उनकी पत्नी चौंक गए और उस पर कूद पड़े और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वह शव किसी और का नहीं बल्कि उनके इकलौते बेटे अनिल का है। शव की हालत ऐसी है कि उस पर नजर डालना संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि देश का मुखिया उसके स्वरूप से भिन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से सारा खून चूस लिया हो। शरीर पर अनगिनत घाव, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से खा लिया हो। छाती के बाईं और पसलियों में बहुत बड़ा छेद, मानो किसी ने दिल निकाल लिया हो। हरिहर बाबू और उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। सारी जानकारी के बावजूद राजा ने अपने रक्षकों से सख्ती से कहा, रक्षक, क्या है? रक्षक ने सिर झुकाकर कहा, अमावस्या के बाद हर दिन इसी तरह लाश बरामद होती है महाराज। इस लड़के का शव उस राज्य के अंत में एक झाड़ी में मिला और ये दोनों हमारे रक्षकों की छत विच्छत लाशें हैं, लेकिन 2 रक्षक और नहीं मिले। राजा ने अपने मंत्री किंचन से कहा, मंत्री, कुछ करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा पूरा साम्राज्य रेगिस्तान में बदल जाएगा। ऐसे कितने रक्षक मरेंगे? मंत्री बोला, महाराज, मैं भी यही सोचता हूं। आज 11 साल हो गए और यह सब ऐसे ही चल रहा है। यह छाया हमारे राज्य के करीब आ गई। राजा बोला, तुमने पूरे राज्य के मंत्री को हरा दिया। जो कोई इस मौत का कारण बता देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। मंत्री बोला, नहीं तो ठीक है, लेकिन क्या कोई आगे आना चाहता है? जिंदगी से तो हर कोई डरता है ना। हालांकि मैं पूरे राज्य को हराने की व्यवस्था कर रहा हूं। राजा बोला, बाकी सभी राज्यों के राजाओं को पत्र भेजे गए और सभी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। राजा उदास हो गया। हरिहर
और उसकी पत्नी अभी भी रो रहे थे। राजा बोला, मंत्री, आप हरिहर को मुआवजे के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि उनका बाकी का जीवन अच्छा गुजरेगा। और इन लाशों को मुझसे दूर ले जाओ, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। मैं अब और नहीं देख सकता। मंत्री बोला, आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद शवों को हटा दिया गया और हरिहर और उसकी पत्नी को सिक्कों के साथ भेज दिया गया। राजा ने कहा, सेनापति। सेनापति बोले, जी महाराज। आप इस राज्य के सेनापति हैं। हर बार आपकी मौजूदगी के बावजूद यह कैसे संभव हो पाता है? सेनापति बोला, मैं तो सब कुछ अपने पूर्ण प्रयत्न से ही करता आया हूं महाराज, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो आज तक कातिल को देखा तक नहीं। राजा को फिर चिंता हुई। उसी समय राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य शाही सभा में आए। वह अभी केवल 17 वर्ष का है। अपने पिता को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर वह कहता है, क्या हुआ पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो? राजा बोला, तुम तो सब जानते हो बेटा विक्रम, एक गुप्त हत्यारा हम सभी को बेरहमी से मार रहा है। विक्रम बोले, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं पिताश्री? राजा बोला, लेकिन आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम मेरी एकमात्र चमकती रोशनी हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विक्रम बोला, लेकिन मैं इस राज्य का भावी राजा हूं पिताश्री। मुझे राज्य का अच्छा बुरा भी देखना चाहिए। जैसे मैं आपका अपना बेटा हूं, वैसे इस राज्य में कई माता पिता अपने बच्चे खो रहे हैं। इसमें पक्षपात नहीं करेंगे आप पिताश्री। आप मुझे अगले अमावस पर जाकर उस हत्यारे का सामना करने का आदेश दें। राजा बोला, परंतु अभी तुम्हारा शस्त्र विद्या पूरा नहीं हुआ है पुत्र, आप इससे कैसे निपटेंगे? विक्रम बोले, पिताजी, मैं अब तक जो भी ज्ञान अर्जित किया हूं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तभी रानी आम्रपाली दौड़ती हुई आई। वह विक्रम की जन्मदात्री मां नहीं है, लेकिन आज तक उसने विक्रम को कभी अपना बच्चे से अलग नहीं माना है। उन्होंने बचपन से ही विक्रम को अत्यंत लाड़ प्यार और दुलार से पाला। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि रानी आम्रपाली और राजा को विक्रम के होने से इतनी चिंता नहीं है, और विक्रम ने कभी रानी आम्रपाली को अपनी मां मानने से इनकार नहीं किया। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। आम्रपाली ने सब कुछ सुन लिया और बहुत डर गई। महारानी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। यह मेरा अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश है। जब अमावस्या आएगी तो तुम इस महल से बाहर नहीं निकलोगे। विक्रम बोला, लेकिन मां, तुम थोड़ा सोचने की कोशिश करो। यह पूरे राज्य का अच्छा या बुरा सवाल है। मुझे इजाजत दो मां। रानी आम्रपाली ने विक्रम का हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, मेरा एक ही बेटा विक्रम है। मैं भी देखती हूं कि तुम किस प्रकार माता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। यह कहकर वह अपने कमरे में जाने लगी। मां, मां सुनो, कहता हुआ विक्रम भी अपनी मां के पास जाने लगा। इसी बीच रानी आम्रपाली अपने कक्ष में चली गई और चिंतित हो गई। रानी आम्रपाली बोली, गुरुदेव के अनुसार यदि राजकुमार राक्षस है और यदि किसी ने उसे मनुष्य से राक्षस बनते देख लिया तो उसका विनाश हो जाएगा। राज्य की जनता हमसे नाराज हो जाएगी। पूरे राज्य में निराशा छा जाएगी। इस मौत के लिए हर कोई राजा को दोषी ठहराएगा। नहीं नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। विक्रम को अमावस्या तक महल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस रूप और उसके जन्म के रहस्य के बारे में स्वयं राजकुमार भी नहीं जानता, स्वयं राजा भी नहीं।
बाहर से दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ दरवाजा खोलो। माँ, आपके आशीर्वाद और अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ, पूरे प्रदेश के बारे में सोचो माँ। रानी माँ ने घर के अंदर से कहा, वही जो मैंने बोलने को कहा था बेटा विक्रम, अब आप वही करोगे जो आपको सबसे अच्छा समझा जाएगा। यदि तुम अपनी माता की शपथ तोड़कर चले जाओगे तो जा सकते हो। रानी आम्रपाली ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। राजकुमार भी अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। रानी आम्रपाली धीरे से उठी और राजा पृथ्वीराज उनके बगल में सो रहे थे। उसने चुपचाप पलंग के नीचे से लोहे का बक्सा निकाला। वहां से वह विक्रम की प्रसव पेटी लेकर चुपचाप कमरे से निकल गई। वह महल के उत्तर की ओर चलने लगी। तभी गुरुदेव ने रुद्रनाथ के कक्ष में प्रवेश किया। वह पिछले कुछ समय से महल में मेहमान है। वह रानी की प्रतीक्षा कर रहा था। रानी आम्रपाली बोली, आइए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, आओ रानी माँ, क्या तुम राजकुमार का ताबूत लाए हो? रानी आम्रपाली ने कहा, हाँ मैं लाई हूं गुरुदेव। कृपया सभी बातों को पुनः ध्यान से देखें और राजकुमार के इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताएं। गुरुदेव बोले, हाँ रानी माँ, मैं यही कहने आया हूं। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं लगभग 1 महीने पहले एक जगह पर गया था। वहां मैं अपने गुरु महाराज अभेदानंद से मिला और उन्हें सारी बात बताई। मैंने कुछ सीखा है। अब मुझे किताब बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। सुबह होने से पहले हर चीज की जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद गुरुदेव रुद्रनाथ वह किताब देखने लगे। फिर कुछ देर ध्यान करे। गुरुदेव रुद्रनाथ त्रिकाल्य संत हैं। सभी शास्त्र उन्हें ज्ञात हैं, लेकिन राजकुमार के जन्म का रहस्य समझना बहुत कठिन था। इसलिए वह इसके बारे में पूरी तरह जानने के लिए अपने गुरु के पास गए। लगभग आधे घंटे के बाद गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली। रानी मां बोली, क्या हुआ? गुरुदेव ने देखा, आप इतना परेशान क्यों महसूस करते हैं? गुरुदेव ने कहा, मैंने जो देखा वह भयानक था रानी मां। यह भयंकर दुर्भाग्य है। राजकुमार सहित पूरे राज्य के लिए बड़ा खतरा। रानी मां ने कहा, खतरा क्या है? गुरुदेव कृपया मुझे बताएं। मेरे कुमार को कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है? गुरुदेव बोले, राजकुमार विक्रमादित्य पर ब्रह्म राक्षस की छाया है। यह सुनकर रानी मां हैरान रह गई। रानी मां ने कहा, गुरुदेव ब्रह्म राक्षस क्या? ब्रह्म दैत्य मतलब? गुरुदेव बोले, नहीं, ब्रह्म राक्षस अलग है, ब्रह्म दैत्य अलग है। लेकिन नाम सुनकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका संबंध ब्रह्मांड से है। ब्रह्म राक्षस अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण वर्ग के मुख्य कार्य 4 थे: यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन। यदि कोई इस कार्य या अपने धर्म से विमुख होकर किसी बुरे कार्य में लिप्त हो जाता है तो वह ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। चंद्र ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर ब्रह्म राक्षस की छाया पड़ती है। आप जानते होंगे कि हमारे राजकुमार का जन्म भी चंद्र ग्रहण के पूर्ण लग्न में ही हुआ था। रानी आम्रपाली बोली, हाँ मैंने सुना। गुरुदेव ने कहा, राजकुमार के जन्म के तुरंत बाद रानी विशाखा की मृत्यु हो गई। मैंने सुना है रानी ने मरते समय एक ही बात कही थी, मेरे बेटे को बचा लो। उसने शायद देख लिया कि राक्षस कौन था। रानी आम्रपाली बोली, लेकिन गुरुदेव की दाई माँ को कुमार के जन्म के बारे में कुछ पता होगा। गुरुदेव बोले, हाँ, लेकिन वह धाई अब जीवित नहीं है। कुमार के जन्म के बाद पहले 6 साल तक सब कुछ ठीक था।
हालांकि यह घटना कुमार के छठे जन्मदिन की रात को हुई। दाई रात के 12 बजे कुमार के जन्मदिन का जोड़ा सजाने के लिए उनके कमरे में गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लगभग 1 घंटे के बाद जब दाई और कुमार नहीं आ रहे थे तो हम सभी कुमार के कमरे में गए और वहां ना तो कुमार थे और ना ही दाई। अगली सुबह कुमार फिर से हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर सोते हुए पाए गए। कुमार से अक्सर पूछा जाता है कि वह उस रात कहाँ थे और दाई कहाँ गई थी, लेकिन कुमार को कुछ भी याद नहीं है। उस रात भी अमावस्या थी। कुछ दिन बाद उस दाई का क्रूर शव महल के पीछे से बरामद हुआ। इस घटना के बारे में राज्य के किसी भी नागरिक को जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा तो उनमें डर बढ़ जाएगा। तब से यह घटना हर अमावस्या को जारी रहती है। राजा अपनी पहली पत्नी विशाखा से बहुत प्यार करते थे। वह कुमार को अकेले ही बड़ा करना चाहते थे और शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन दाई की मृत्यु के बाद कुमार को अपनी माँ की याद आने लगी। फिर आपसे शादी करी महाराज ने, और राजन आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब आप जैसी रानी माँ पाकर धन्य हैं। आपने कुमार को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रानी आम्रपाली बोली, गुरुदेव ने मुझे इस ब्रह्म राक्षस के बारे में विस्तार से बताया। गुरुदेव रुद्रनाथ ने कुछ देर चुप रहने के बाद गहरे सांस लेते हुए कहा, असली ब्रह्म राक्षस की कथा बहुत रहस्यमय होती है और आसानी से कहीं नहीं मिलते। 7वीं शताब्दी में मयूर भट्ट नाम के एक संत ने सूर्य शतक पुस्तक लिखी और उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि उन पर ब्रह्म राक्षस ने अत्याचार किया था। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था और उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस बैठा था। क्योंकि पीपल का पेड़ ब्रह्म राक्षस को बहुत प्रिय है, वह ध्यान में जो भी श्लोक पढ़ रहा था, राक्षस भी उसे हूबहू सुनकर उसे परेशान कर रहा था। वह ब्रह्म ज्ञानी हैं, शिव महावीर की आज्ञा मानते हैं। इन्हें शिव स्त्रोत सहित विभिन्न मंत्रों का ज्ञान है। इनकी मुख्य शक्ति इनकी तीसरी आंख और इंद्रिय में होती है, जिसे ये सब समझ लेते हैं। जब कोई इनके विरुद्ध बात करता है या षड्यंत्र रचता है, यदि तुम्हारे शरीर में यह मंडली ना होती तो राक्षस को पता चल जाता कि तुम बहुत पहले ही यहाँ आ गए हो और तुम्हारे आने से पहले मैंने इस जगह को मंत्रों से घेर लिया है ताकि उसे कोई शक ना हो। एक सांस में इतना कहकर गुरुदेव रुक गए। रानी आम्रपाली बोली, क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, राजकुमार को इस राज्य के लिए मरना होगा। और नहीं, रानी मां ने गुरुदेव को और कुछ बोलने न देते हुए उन्हें रोक दिया और दर्द से आंखों में आंसू भरकर कहा, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विक्रम मेरा बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मुझे मेरा बेटा चाहिए। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे विक्रम पर से उस राक्षस का साया हट जाए। गुरुदेव बोले, राक्षस इतनी आसानी से जाने वाले नहीं। रानी मां, वह बहुत मजबूत हैं। वह जहां भी हों हवा की गति से वहां पहुंच सकते हैं। किसी का भी रूप ले सकता है, लेकिन रास्ता तो है, लेकिन बहुत कठिन है। रानी आम्रपाली बोली, आप क्या कहते हैं गुरुदेव? चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं यह करूंगी। मैं अपने बेटे और इस राज्य को बचाने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगी। गुरुदेव बोले, राजकुमार की मृत्यु उसके 25वें जन्मदिन की रात को आसन्न है। रानी मां बोली, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए गुरुदेव। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा आपने सुननी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।
जय श्री राम भक्तों।